Eurorail trip is incomplete without traveling to this country. हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्ति और लंदन से स्ट्रासबर्ग कोलमार होते हुए फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड। और आ चुके हैं स्विस पैराडाइज। Made it to the first stop, which is Basel. Now from Basel I have to take a train to Lucerne. That's where I am going. Close city area जहाँ पे मैं अभी वेट कर रही हूँ ट्रेन का। 10 minutes में मेरी ट्रेन आएगी। But in general it is nice, अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। Clean है, better than Strasbourg वाली साइड। साल तो पहले होटल नहीं हॉस्टल बुक किया मैंने इस बार। हॉस्टल जाएगा कैप्सूल हॉस्टल और फिर वहाँ से देखेंगे क्या करना है आगे। आज का ट्रेन पास तो यूटिलाइज़ करना ही होगा, तो कहीं भी आसपास जा सकती हूँ कि अपनी ट्रेन भी आ गई। तो मैं निकली हूँ फ्लेक्सिबल पास लेके, इंटररेल यूरोरेल पास, जिसमें मैं बना सकती हूँ x नंबर ऑफ ट्रैवल डेज विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड ट्रैवल डे मीन्स अनलिमिटेड ट्रैवल बाय ट्रेन ऑन ट्रैवल डे। Now, if you want me to create a video on how Interrail or Eurorail pass works, then let me know in the comment section. So the first place I explored in Lucerne is Mount Pilatus. माउंट पिलाटस को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट वे है गोल्डन ट्रिप, जिसमें आप लेते हो पहले लुजर्न से क्रूज टू एल्पनास्टैड और वहाँ से स्विट्जरलैंड की स्टीपेस्ट कॉकव्हील ट्रेन, जो कि पहुंचाती है आपको टू द समिट। एंड देन फ्रॉम पिलाटस समिट आपको लेनी चाहिए गंडोला, फॉलोड बाय केबल कार डाउन टू क्रेन्स। लेकिन मैंने शुरुआत की रोपवे से फ्रॉम क्रेन्स, जहां तक पहुंचने के लिए मुझे मिला फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माय होटल। बाय द वे, इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन स्विट्जरलैंड इफ़ यू स्टे ओवरनाइट तो आप एलिजिबल हो जाते हो गेस्ट पास / ट्रैवल पास के लिए, जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो विद इन द सिटी बाय बस और ट्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। Only I have reached the ropeway starting point. I've already purchased the ticket online and that too at discounted rate because I've got the Interrail pass. मजा आ गया क्योंकि मैं अकेले थी and everyone else was with family, which is why I got lucky. And so I am on this trolley all by myself. Wow, the views are amazing. So let me click the views now. यह है क्रेन्स ट्रैक एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स हाइकिंग ट्रेल्स एंड पिकनिक एरियाज विद ग्रिलिंग साइड। बट मुझे जाना था पिलाटस समिट, इसलिए आई वेंट अहेड। इसके बाद आप पहुंचते हैं फ्रैक्म्यूनटेग, जहां पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक ड्रैगन ग्लाइडर, जिप लाइन या फिर स्लाइडर्स। और यहाँ से लेते हो आप पिलाटस कर्म के लिए, यानी कि पिलाटस समिट के लिए ड्रैगन राइड, ए वेरी सीनिक एंड थ्रिलिंग राइड। So that's where I came from. And now for the panoramic views I have to go upstairs. और अगर आप स्लो पेस्ड
ट्रैवल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो एट पिलाटस क्लब होटल। पिलाटस क्लब सिचुएटेड है 7,000 फीट अबव सी लेवल और विंटर्स में यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है ऑलमोस्ट -25 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ से 2 मिनट की वॉक करके आप पहुँचते हो इन 2 व्यू पॉइंट्स में जहाँ से मिलती है आपको स्पेल बाइंडिंग व्यूज ऑफ लुसान। लेकिन यहाँ का वेदर काफ़ी जल्दी चेंज होता है, which is why I would suggest you to have a look at Pilatus Summit live view cam before planning your visit to Pilatus. By the way, if you feel that only Indians are crazy about Switzerland, then you are mistaken. पड़ोसी देश के लोग भी काफ़ी ज़्यादा excited हैं स्विट्ज़रलैंड को लेके। द कॉकव्हील ट्रेन इज सीजनल और ऑपरेट करती है सिर्फ समर्स में। और वापसी करते हुए आई स्टॉप बाय दिस तिब्बतन रेस्टोरेंट। जहाँ की बबल टी थी 10 on 10 और नूडल्स 8 out of 10। Time to go back to our very own capsule hotel. This is my capsule hotel. Like my capsule. Best part about this capsule is that you can lock it. So there is lock on the door and you get lockers to keep your luggage. I've chosen the bed on upper floor. Washrooms are also clean. Last night I dozed off quite early. This is my pod from inside. It's nice and cozy. As you can see, there's this mirror which makes it look bigger, and you can lock the pod. Charging station too, and you can control the lights as well. So next day I spent some time in Lucerne. Went for Lucerne Lake cruise and then explored the old town along with the old bridges जो कि काफ़ी पुराने हैं, dating back to 14th century. And then later on explored Lion Monument. Followed by Chateau Guch, जहाँ से आप ले सकते हो panoramic views of Lucerne. Now this brings me to the end of this video. If you like this one, then hit like, subscribe to my channel, comment in the comment section, and stay tuned to explore with me another sightseeing spot in Lucerne, Mount Rigi.